मैं प्रकाश ठाकुली हूँ और हम लोग उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के जो कपकोट जो क्षेत्र है उसका जो हिमालयी जो क्षेत्र है जो कि माँ सरयू का उद्गम स्थल है। इस पावन भूमि पर जो माँ सरयू इस भूमि पर अवतरित हुई है। कैलाश मानसरोवर से भूमिगत होते हुए सरमूल स्थान से हम लोग इस पवित्र जल को लाए हैं। जो सरमूल जो स्थान है वो इतना आसान नहीं है कि हम उसको पैदल किसी गाड़ी या घोड़े से जाए। वो बहुत विकट स्थिति वाली जगह है, वहाँ पर पैदल जाना भी बड़ा मुश्किल होता। उस जल को हम बड़े सहजता के साथ, बड़ी मेहनत के साथ लाए हैं। इसमें व्रत और उसके साथ व्रत करके, एकाहारी करके, भोजन करके इस जल को यहाँ पर लेके आए हैं। ये पवित्र जल है। जिस प्रकार से गंगा मैया के लिए गोमुख का स्थान है, ठीक उसी प्रकार से इस पावन भूमि अयोध्या में प्रवाहित होने वाली जो सदा नीरा सरयू मैया है, जो मोक्षदानी सरयू मैया है, उस मैया के उस पावन स्थल से, उद्गम स्थल से इस पवित्र जल को लाए हैं। इस जल का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम आने वाले जो 22 तारीख को हमारी प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस प्राण प्रतिष्ठा में इस पावन जल का, उस सरमूल के जल का उपयोग हो। और इसके साथ हम अपने साथ एक 4000 लीटर का जो टैंकर है, उस जल को भी हम उसी स्थान से भर के लाए हैं। लेकिन उसकी यह अलग महत्ता है कि उसमें जो क्षेत्र, उस पावन भूमि के क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी जो आस्था है, उन्होंने हर जगह पर आकर के अपने एक एक लोटा अपने स्थानीय जो पावन जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो जल धाराएँ हैं, वहाँ से ले करके इस टैंकर में अपना आहुति दे रखी है। हमारी दिली इच्छा है कि इस पावन जल का, इस प्रभु श्री राम के इस राज्याभिषेक में इसका जो पावन विग्रह जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें इसका उपयोग हो। ये नदी का उद्गम कैसे हुआ? नदी का उद्गम यह स्कंद पुराणों में, इसका भी ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर जब प्रभु राम जी के जो पूर्वज थे, वो जो राजा थे, उनके समय में यहाँ पर जल की आवश्यकता थी, एक नदी की कमी थी, लोगों को पानी की कमी थी, तो वो बड़े दुखी थे। महाराज जी ने उस समय जो राजा थे, उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी से विनती की कि आप जा करके एक सदा नीरा, जो कि हमारी जो प्रजा है उसको तृप्त करने वाली जलधारा बहने वाली, उसको लेके आए। तो उसी से परिप्रेक्ष्य में ऋषि वशिष्ठ जी हिमालय के मानसरोवर गए। उन्होंने प्रभु महादेव की आराधना करी और उस जल को वहाँ से अपनी तपस्या के बल लेके आए, जो कि सरमूल पर भूमिगत होते हैं, वहाँ पर से इसका उद्गम स्थल है। लगभग कितने दिन से आपकी ये प्रवास यात्रा चल रही है और कितने लोग इसमें शामिल हैं? हमारा 1 तारीख से चल रही है। बेसिकली जो ये सरमूल का जो स्थान है, हम वहाँ पर गाड़ी या हम उससे नहीं जा सकते। उसके लिए विशेष तौर से एकाहारी और व्रत रख करके जाना होता है और सब लोग वहाँ पर जाने के लिए सक्षम नहीं होते। उस धरा से इसको लेके लाए हैं। इसका ये महत्व है। अभी आपके राज्य में क्या माहौल चल रहा है? माहौल जो देश में चल रहा है वो माहौल है पूरा राममय है। प्रभु राममय के जो प्रभु राम के जो ये आगे जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके उपलक्ष्य में एक बड़ा उत्साह है, जोश है। लोग दीपावली की जैसे मनाते हैं उसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इस पावन भूमि से अक्षत जो यात्रा घर घर तक पूरे देश में पहुंची है, उसी तरीके से हमने भी इस जल को सरमूल से ला करके यहाँ पर इस प्राण प्रतिष्ठा को स्थापित या इसको शुरू करने के लिए हमने कोशिश किया हुआ है। सासर आणि माहेरच्या नात्याला सजविणारे मंगल अलंकार म्हणजेच भंगाडे गोल्ड, शुद्धता, विविधता, पारदर्शकता यांची ख्याती। तर मग चला आपल्या जीवनाचं सोनं करूया। मंगळसूत्र, कलकत्ता बांगडी, अँटिक बांगडी, नेकलेस, हार, कानातले आणि चांदीच्या विविध वस्तू असलेल्या या दालनाची वैशिष्ट्य म्हणजे सोन्याचा योग्य दर, सर्वात योग्य मजुरी, सोने बदलात शून्य वजावट। तर मग एकदा अवश्य भेट द्या। भंगाडे गोल्ड, राजकमल थिएटर समोर, जळगाव।